गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज अपन जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो देखेंगे अपन इंडिया की। तो आपका जो चैप्टर दे रखा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। इसका मतलब होता है वितरण, ठीक है। और वितरण को ही आप डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में दूसरा आपका दे रखा है डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ध्यान रखना, डेंसिटी आप चाहे वाटर की देखिए या फिर आप किसी पॉपुलेशन की देखिए, डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। इसके जो आप इसमें देखेंगे पर यूनिट एरिया या तो पीपल या फिर वाटर, जो भी इसके अंदर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में जो होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। इसके बाद में ग्रोथ देखते हैं, ठीक है बच्चों। ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ होती है वृद्धि। और जो वृद्धि होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। अगर बैक में जाके देखते हैं और फिर बैक से अगर फिर इंक्रीज होकर के, अगर जैसे मान लीजिए 2002 के अंदर जो पॉपुलेशन थी उससे अगर 2011 में अगर बढ़ करके हो रही है तो पॉजिटिव होगी, या फिर 2021 से अगर कम है तो वो नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है कंपोजिशन। बच्चों, कंपोजिशन को कहते हैं संगठन। और संगठन जो होता है इसके अंदर किसी भी एरिया विशेष या किसी कंट्री या किसी जो है स्टेट में वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उनके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अलावा वहाँ की जो लिटरेसी देखी जाएगी, लिटरेसी के अलावा आप भी वहाँ के रियलाइजिंग मतलब धर्म, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में आप डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले देखेंगे पॉपुलेशन। देखो बच्चों, टोटल पॉपुलेशन देखेंगे अपन, मतलब अकॉर्डिंग 2011। ध्यान रखना, जब भी पॉपुलेशन जब सेंसन जो की जाती है उसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो देखो इंडिया की जो टोटल जो पॉपुलेशन दे रखी है 1210 मिलियन, ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये आपके अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। अगर इसी को अपन देखते हैं करोड़ में देखते हैं तो हम ध्यान रखना 121.01 करोड़ है, ध्यान रखना। ये करोड़ आपके ये करोड़ में आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है। आपके एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ तक देखिए, अब देखते हैं इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन जो सेंसन होती है, सेंसन का मतलब होता है जनगणना, ठीक है। तो ये आपके देखिए फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेंसन इंडिया के अंदर जब पॉपुलेशन जब सेंसन जो की गई थी, जब आपके इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल था, उस समय सबसे पहले 1872 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसन की गई थी, ध्यान रखना। इसके बाद में फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसन जो की गई थी वो आपके 1881 में की गई थी, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, फर्स्ट पूछे आपको जब भी तो फर्स्ट आपको बताना है 1872। इसके बाद में फर्स्ट कंप्लीट, ओनली कंप्लीट वर्ड आ जाए तो आपको बताना है 1881। और ध्यान रखना, कंप्लीट वर्ड को बेस मान करके 10 ईयर डिफरेंट, मतलब 10 साल के अंतर पर आपके पॉपुलेशन की क्या की गई, सेंसन की गई, ध्यान रखना। इसी को बेस मान करके कंटिन्यू की जा रही है। 2000 ये जो दे रखा था 11, ये भी आपके इसी को बेस मान करके की गई थी, जिसमें आपकी टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी 1210, ये आपके दे रखा है मिलियन में, और 1210.1 करोड़ आपके, ये आपके करोड़ में, ध्यान रखना। इसके बाद में आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये जो दे रखा था इसमें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वितरण। अब आपके टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 1210 मिलियन, मतलब अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये जो टोटल जो पॉपुलेशन दे रखी है, आपके टोटल स्टेट दे रखे हैं, उन स्टेट और आपके टोटल आपके यूटी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उनमें अगर डिवाइडेशन कर देते हैं तो वो आपकी कहलाती है जनसंख्या वितरण या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में आपको पता लगता है कि कौन से स्टेट में हाई पॉपुलेशन है और कौन से में लो पॉपुलेशन है। तो अपन देखते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि सबसे हाई कौन से में है, सबसे लो कौन से में है। तो मोस्टली आपको जो है 4 स्टेट्स तो याद रखने हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी के अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर सबसे हाई पॉपुलेशन वाला है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, सबसे हाई वाला है, ध्यान रखना। ये आपके सबसे हाई पॉपुलेशन है, ध्यान रखना, यूपी में। इसके बाद में आपके आ जाता है महाराष्ट्र, ध्यान रखना, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में आपके आ जाता है बिहार, और बिहार के बाद में आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, ध्यान रखना। ये टोटल आपकी 4 स्टेट्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये और ध्यान रखना, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे हाई होती है मोस्टली वहाँ पे इनकम सोर्सेज भी कम होते हैं, माइग्रेट भी सबसे ज्यादा होते हैं वहाँ से, ठीक है। अदर जैसे मान लीजिए यूपी के अंदर सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं, यूपी बिहार, अपने राजस्थान का भी 3rd नंबर आता है। सबसे ज्यादा जो माइग्रेट होते हैं, मतलब माइग्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं पता है किसी को, बताइए? नहीं तो देखिए, इसको कहते हैं, देखो माइग्रेशन जो होता है ना, ये माइग्रेशन का मतलब होता है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति एम्प्लॉयड के लिए या फिर बाद में किसी सोर्स के लिए अपना स्थान छोड़ देता है तो वो माइग्रेशन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो तो आप देख सकते हैं ये माइग्रेशन का हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब
जनसंख्या घनत्व ध्यान रखना। और जनसंख्या घनत्व जो होता है पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में जितने लोग यानी कि लिविंग मतलब रहते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। जैसे इसमें दे रखा है, ये दे रखा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, मतलब एक वर्ग किलोमीटर पर जितने लोग रहते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। एग्जांपल आपको बताते हैं, देखो एक मिनट देखिए, आपके जैसे मान लीजिए कि इंडिया में आपकी टोटल पॉपुलेशन ये दे रखी है, आपकी 1 to 1.01 करोड़ दे रखी है, अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग दे रखी है। अब इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी याद करते हैं। अब आपके देखो, मान लीजिए कि ये इंडिया दे रखा है आपका, देखो इसके अंदर ये क्या है, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है आपका, ध्यान रखना। अब इंडिया के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन आपके, ये पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी करते हैं, मतलब टोटल इसका एरिया की बात करते हैं, तो एरिया आपके दे रखा है 3 ध्यान रखना, ये हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में आएगा, ध्यान रखना, स्क्वायर किलोमीटर में ही आएगा, ध्यान रखना। 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, इस एरिया में टोटल इतनी पॉपुलेशन रहती है। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला। आपके जो फॉर्मूला होगा, देखो टोटल मतलब पॉपुलेशन अपॉन एरिया। एरिया जानते हो ना, एरिया कहते हैं क्षेत्र को, ध्यान रखना क्षेत्र को। तो ध्यान रखना, अब आप देख सकते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन आपके दे रखी है, वो आपकी पॉपुलेशन ये दे रखी है, एरिया कितना दे रखा है ये। अब क्या करना है कि किसी की भी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी याद करनी होती है, तो एरिया के अंदर यानी कि एरिया का पॉपुलेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग दे देते हैं। तो आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल। इसमें जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक टोटल दे रखी है ये 121.01 करोड़, और आपका जो एरिया दे रखा है 3287263। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा, इसमें देखो यहाँ पे आपके जो निकल के आएगा, ये आएगा आपका 382। तो ध्यान रखना 382 इंडिया की जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग 382, मतलब 382 है। 382 ऊपर यूनिट एरिया, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ध्यान रखना। इसे के अकॉर्डिंग राजस्थान का भी निकाल सकते हो। राजस्थान का टोटल जो एरिया दे रखा है उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, उससे में क्या कर दो आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके उसमें राजस्थान का प्रेजेंट टाइम में 200 है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके बाद में आपके आता है, देखिए ये हो गया आपके। तो आप ध्यान रखना, ये जो पर्सन पर यूनिट एरिया जो आपके दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो सबसे टॉप पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट दे रखा है उसमें आपके बिहार आएगा, ध्यान रखना। बिहार सबसे टॉप पे है, ध्यान रखना। और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी करते हैं तो आ जाएगी आपके 1102, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1102 लोग रहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे लो की बात करते हैं, तो लो में ध्यान रखना इधर आपके क्या है, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना। उसमें सबसे लो है, सबसे हाई आ गया, सबसे लो है ये, उसमें ओनली फॉर 17 है, ध्यान रखना। पर यूनिट एरिया जो पर्सन रहते हैं वो आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अलावा सेकंड नंबर पे बिहार के बाद में आपके आ जाता है कौन सा, पता है किसी को? तो देखिए बिहार के बाद में आपके आता है वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन में भी अगर देखते हैं तो सबसे टॉप यूपी में है, और सबसे कम आपके जो पॉपुलेशन है वो सिक्किम में, ध्यान रखना। अब आता है आपके कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। देखो वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है ना, ये आपके उसमें देख सकते हैं ये 3 टाइप्स की होती है। वर्किंग पॉपुलेशन में जो वर्क करने वाली जो एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है, ध्यान रखना। मतलब आप इसमें देख सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन में आपके जो ये 3 टाइप्स की होती है। एक होता है मैन वर्कर, एक होता है आपका मार्जिनल वर्कर, और एक होता है आपका नॉन वर्कर। ध्यान रखना आपके टोटल जो 1 ईयर के अंदर जो मतलब 183 आ रहा है, तो देखिए इसमें यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ देखिए मतलब मैन वर्कर उनको बोलते हैं जो पूरे ईयर में, पूरे साल में 183 डेज, मतलब 183 डेज अगर वर्क करता है, ठीक है ना। लास्ट जो यानी कि 183 डेज है, इससे अधिक जो वर्क करेगा वो आएगा मैन वर्कर में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मार्जिनल वर्कर, इसको कहते हैं मैन वर्कर आगे। इसके बाद में मार्जिनल वर्कर वो होते हैं जो 180 या जाएंगे आपके 183 डेज से कम वर्क करते हैं, वो आ जाएंगे कौन से, मार्जिनल वर्कर। इसके बाद में नॉन वर्कर वो आते हैं जो वर्कर करते ही नहीं है, जैसे आप लोग की तरह रहते हैं लोग, है नहीं, जो जैसे मान लो कि आप लोग हैं तो आप ओनली फॉर स्टडी पे हैं, या फिर काफी लोग ऐसे जो वर्क करते ही नहीं है, ठीक है ना। डिपेंडेंट होते हैं इन दोनों के ऊपर, मार्जिनल पे और आपके मैन वर्कर पे। और एक चीज मोस्टली आप याद रखना कि सबसे ज्यादा जो है ना ये वाला आपके इसके अंदर दे रखा है, आपके टोटल जो नॉन वर्कर का आपका दे रखा है ना, ये आपके दे रखा है, ध्यान रखना। ये डेटा अच्छे से याद कर लेना, मतलब 39 ये आपके 60% पार्ट है, ध्यान रखना। मतलब 60%
60% तो आपके कौन से हैं, नॉन वर्कर है, जो आपके इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। बाकी इसमें से माइनस आप कर देंगे तो आपके आ जाएगा, ये देखो दोनों मिलाकर के आपके आ जाएगा 39.8% आपके आ जाएंगे। बोथ बोले तो दोनों को मिलाकर के, यानी कि मैन वर्कर और मार्जिनल वर्कर, ये दोनों मिलाकर के इतने ही है। मतलब कमाने वाले तो कम है और खाने वाले ज्यादा है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके जो है दे रखा है इसके अंदर। एक आपके ग्रोथ का अपन भूल गए, ध्यान रखना। ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ जो होती है ना, ये आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, किस प्रकार से आपकी ग्रोथ हो रही है, ध्यान रखना। जैसे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन 2001 की अगर बात करते हैं, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। देखो 2001 में आपकी जो पॉपुलेशन दे रखी थी, 2001 में अगर बात करते हैं तो आपके 102 करोड़ थी, ध्यान रखना। इसके बाद में 2011 में आपकी हो गई पॉपुलेशन कितनी, 101 करोड़, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये बढ़ करके आएगी, इंक्रीज होकर आएगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी, ध्यान रखना। कितनी इसके अंदर इंक्रीज हुई, तो मोस्टली ये तो आप माइनस कर लोगे, सबको आता है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन जो आएगा ना, ये जो ग्रोथ जो होती है, ये 2 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना। एक होती है एनुअल और एक होती है कौन सी, 10 ईयर डिफरेंट। एनुअल का डेटा पूछता है और एक आपका पूछता है 10 ईयर डिफरेंट का। तो अच्छे से याद कर लेना। देखो एनुअल जो थी, एनुअल को कहते हैं वार्षिक, और 10 डिफरेंट को मतलब 10 साल के। तो एनुअल देख लो, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखना। आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एनुअल, देखो एनुअल जो थी आपके 1.64% के अकॉर्डिंग आपके एनुअल ग्रोथ हुई है, ध्यान रखना। और 10 ईयर की डिफरेंट की बात करते हैं, 10 ईयर वाली, 10 ईयर की करते हैं तो ध्यान रखना, 1 के आगे 1 लगा दो, 1 के आगे 7 और लगा दो, 117.64% के अकॉर्डिंग आपकी ये ग्रोथ हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके फेज वाला रह गया। फेज का ओनली 1 मिनट में आपको करवा देता हूँ। देखो फेज थी ना आपकी, फेज दे रखी थी, उसमें मतलब पॉपुलेशन का फेज का जो क्राइटेरिया एरिया था, सबसे पहले देखते हैं फेज में फर्स्ट दे रखी थी, यानी कि 1901 से लेकर के 1921। इसके अंदर ध्यान रखना, बर्थ रेट भी इसके अंदर लो और डेथ रेट भी लो, मतलब दोनों लो थी, तो वहां पे पॉपुलेशन इक्वल थी, मतलब उसमें कम थी, ध्यान रखना पॉपुलेशन। सेकंड वाली जो फेज आती थी इसमें, वो आपकी आ जाएगी 1921 से लेकर के 1951। इसके अंदर आपके जो फैसिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, तो इसके अंदर थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई, ध्यान रखना, इंक्रीज हो गई। उसमें आपके जो सोर्सेज ज्यादा होने की वजह मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए आपके पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब डेथ रेट इसमें लो होगी, बर्थ थोड़ी इंक्रीज होगी। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आपके जो आता है वो आपका 1951 से लेकर के 1980 के समथिंग है, ध्यान रखना, 81 के समथिंग। इसमें आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, इसमें इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट, मतलब जनसंख्या जितनी चाह रहे थे उससे भी ज्यादा हो गई। तो इसको भी फिर इसके बाद में लास्ट में 1981 का जो टाइम पीरियड आया, उसमें आपको रखा गया कि पॉपुलेशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। वो 1981 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक का चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से था। बाकी कुछ चैप्टर्स आपके ये कंपोजिशन वाले में आ रहा है। कंपोजिशन में आपके और भी कुछ दे रखा है, जिसमें आपके जैसे रियलाइजिंग आ गया, इसके अलावा लिटरेसी आ गई, लैंग्वेज आ गई, ये सभी कम्युनिटी जो एरिया होता है उसमें किस प्रकार से जो इनको ऐड किया जाता है, वो सारे कंपोजिशन में आएंगे, ठीक है। आपके पास चैप्टर में इतना ही था। इसके अलावा और भी अगर डिटेल से पढ़ देखते हैं तो और भी काफी निकल सकता है, लेकिन अपन जो है मोस्टली आपकी जो एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ से आपके जो है बोर्ड में भी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो है आपका 1 या 2 दिन में अपन अपलोड कर देंगे। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।